हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यू वेरिएबल्स गिवन है, जैसे कि ए, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, वेरिएबल्स को मतलब थोड़ा सा ना, मतलब यहाँ पर देखें dy बाई डी ऑफ एक्स 2 है, तो हम लोग को ये क्या करना है, कॉमन लाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर y हो जाएगा एंड ये जो हमारे पास ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस ए एक्स स्क्वायर एंड साथ में डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड साथ में ये यहाँ पर वैसे का वैसा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया है, ए को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की टर्म्स को एक जगह कर देंगे एंड बाकी कांस्टेंट टर्म्स को एक जगह पे। तो ये हो जाएगा वाई, ये ए जो है यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ ए बन जाएगा एंड ये जो हमारे पास माइनस एक्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। नाउ ये तो बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पर कुछ सोल्यूशन का नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास a x एंड ये हमारे पास ख़त्म हो गया। हमने क्या कॉमन लिया, हमने ये लिया टेकिंग कॉमन क्या x डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें कॉमन ले ली एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ सोल्यूशन इस तरह से आ गई। नाउ हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए ऊपर की चीज़ों को यहाँ पर हटा देते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, डी ऑफ वाई इधर हो जाएगा, डी ऑफ एक्स जो है वो इधर आ जाएगा, तो इसको मैं डी ऑफ एक्स यहाँ पर लिख दूँगी एंड x क्या, x किस चीज़ का टर्म है, x का यहाँ पर टर्म है, तो ये जो x है ये नीचे डिवीजन में आ जाएगा, सही है, यहाँ पर बीच में इक्वल है। अब ये y का टर्म है, ये y इधर है तो ये नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा y माइनस ए एंड ये हमारे पास सुपर मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ पर x की जगह आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ए ऑफ x, ठीक है। तो हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है, सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट स्टेप है जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक गड़बड़ है जो कि किस चीज़ में आती है, जो कि इस चीज़ में आती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई भी कर देंगे और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हम लोग यहाँ पर पार्शियल क्या बोलते हैं उसको, इसका नाम मैं भूल गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लस बी, इसका नाम मैं भूल गई, अब यहाँ पर मुझे याद करना पड़ेगा इसका नाम क्या होता है। हाँ, इसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स की पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस ए ऑफ एक्स, और शायद पार्शियल फ्रैक्शन ही बोलते हैं। अगर मैंने गलत बोला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इसका नाम क्या है, क्योंकि मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ए के जगह हम लोग लिख देंगे x एंड b की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ना हम लोग a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x को जो है वो हम लोग कर देंगे 0, नहीं सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए ऑफ x एंड ये हो जाएगा a के साथ ये आ जाएगा एंड देन b के पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे किस चीज़ की वैल्यू, x को सबसे पहले 0 पुट कर दें एंड देन x को हम लोग पुट कर देंगे 1 बाई ए या फिर a पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। ना हमारे पास जो वैल्यू आएगी a की, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 एंड b की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो ये होप कि आपको आता होगा। ये मैंने जो चैप्टर नंबर 11 11 में आई थिंक 11.2 या फिर 11.3 में आप देख सकते हैं, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन, ठीक है, 11th एडिशन मैंने वो पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल से इसको पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। किस चीज़ में, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में, किस चीज़ में आपको मिलेगा, टेलीस्कोपिंग
सीरीज़। ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको मैं बता दूंगी कि ये टेलीस्कोपिक सीरीज़ में आप देख सकते हैं, ये हमने वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा किया हुआ है एंड बहुत ही डिटेल से मैंने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर ये मेन चीज़ नहीं है तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, तो अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, 11.2 या 11.3 में चेकआउट कीजिए, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में हमने किया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने ए और बी की वैल्यूज़ तो देख ली हैं, तो चलिए इसको वहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये जो डी ऑफ वाई है ये तो कंटिन्यू रहेगा y माइनस ए में। अब हमारे पास क्या आ गई है, ए और बी की वैल्यूज़ आ गई थी, तो दोनों हमारे पास क्या हो गई, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 1/x माइनस ये हो जाएगा 1/1 प्लस ए ऑफ x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी हैं। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, डी ऑफ एक्स एंड यहाँ पर भी डी ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड हो गई 1/x, यानी x है नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x, ठीक है। log ऑफ x हो गया है। नाउ अगर हम लोग देखें तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, यहाँ पर हमारे पास a आया था अगर याद हो, ठीक है। ये मैंने गलती से 1 लिख दिया, b की वैल्यू a थी और a की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ अगर हम लोग देखें नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव आ चुका है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे हम लोग माइनस log ऑफ 1 प्लस a ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं a ऑफ x लिख दूँगी, a ऑफ x इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड a हमारे पास कांस्टेंट है वो 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ y माइनस a, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। नाउ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो हमारे पास कांस्टेंट भी आएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पर भी कांस्टेंट लगाएं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस log ऑफ c का कांस्टेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पर बीच में लगा दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद log को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास देखा जाए तो इसको और इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास log x ऑफ c, एंड ये नीचे माइनस है यानी डिवीजन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास log आ गया, मैं इसको फुल एक ब्रैकेट लगा दूंगी, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास log y माइनस a ही रहेगा। अब log और log कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर से इसकी सोल्यूशन निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, xc डिवाइडेड बाय a प्लस x, और ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस a, ठीक है। और इसी के साथ हमारी जो जनरल सोल्यूशन है वो आ चुकी है, एंड इसको हम लोग बोल देंगे कि हमारी जनरल सोल्यूशन है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि सारे यहाँ पर हमारे पास क्या है, मिक्स दोबारा के बने हैं। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 में बोल दूँगी, एंड यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ भी गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर क्या है, x है, साथ में d ऑफ x है, प्लस ये है हमारे पास cos ऑफ y, एंड साथ में हो जाएगा d ऑफ y। अब ये जो x का टर्म है यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, एंड यहाँ पर ये जो y का टर्म है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ y। तो काफ़ी इजीली हमने इसको सेपरेट कर दिया। ना हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड साथ में 0 को भी इंटीग्रेट कर देते हैं। ये वाले इंटीग्रेशन के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी सी हो गई। तो चलिए ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। ना हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर देखा जाए नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है बट 2 नहीं है, तो हम लोग वही कमी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नाउ नीचे साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, यानी हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ x, साथ में हो जाएगा d ऑफ x, एंड ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंड इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ साइन ऑफ y, सही है, साथ में c ऑफ 1। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पे log है तो यहाँ पर हम लोग log c ले लेंगे,
ठीक है। एंड नाउ ये फंक्शन हो गया, नीचे ऊपर उसका डेरिवेटिव हो गया तो 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, और फंक्शन क्या है x² + 1 एंड साथ में ये हो जाएगा लॉग साइन ऑफ y एंड ये हो जाएगा लॉग c। ठीक है, तो हमारे पास इतना सॉल्व हो गया है। नाउ हम लोग इसमें फिर से कुछ चीज़ें करेंगे, तो ये ऊपर वाली चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो नाउ हमारे पास ये हो गया है। अब अगर देखिए 1/2 है तो ये पावर चली जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास log x² + 1 एंड पावर क्या हो जाएगी 1/2 एंड ये हो जाएगा प्लस log, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ y एंड ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं इसको हटा देती हूँ ताकि हम लोग अपनी जो जनरल सोल्यूशन है वो लेकर आएँ। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है 1/2, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं √x², ये हो जाएगा x² + 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास log एंड प्लस ये हो जाएगा log साइन ऑफ y एंड ये हो जाएगा log ऑफ c। ठीक है, अब ये हो गया है। नाउ अगर देखा जाए दोनों प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा √x² + 1 एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ y एंड ये हो जाएगा हमारे पास c। लॉग और लॉग दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, ना हमारे पास ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगी एंड ये हो गई हमारे पास जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन थी हम लोग वो ले लेंगे। जो हमारे पास x की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू थी 1, तो 1 लिख देंगे +1 एंड साइन y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास π/4 नहीं π/2, तो π/2 लिख देंगे। ठीक है, एंड इक्वल टू c। अब हमें पता है कि जो हमारे पास साइन π/2 है वो हमें क्या देता है, वो हमें 1 देता है। ठीक है, ये 1 + 1 ये √2 हो गया। साइन π/2 हमें क्या देता है, साइन π/2 हमें देता है 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगी। हम बड़े हो गए हैं, 1 नहीं लिखते तो 1 नहीं लिखूँगी मल्टीप्लिकेशन वाला, हम लोग सिर्फ प्लस वाला 1 लिखते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाला 1 नहीं लिखते। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास c। तो c की वैल्यू क्या है, √2, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी तो मेरा जो फंक्शन है जनरल सोल्यूशन वो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1 एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ y एंड इसकी वैल्यू क्या आई थी √2, तो ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन हो गया है। किस चीज़ के साथ, c की वैल्यू के साथ। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है एंड इसी को हम लोग बोलेंगे अपना जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको एक्सरसाइज कैसी लगी एंड मैंने कैसे बनाई एंड मुझे क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए एंड क्या नहीं, या फिर परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट तो खैर नहीं हो सकती, क्या बोलूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लास्ट सोल्यूशन। तो ये हो जाएगी हमारे पास, सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे वेरिएबल्स को सेपरेट। अगर देखा जाए तो वेरिएबल्स को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स पहले से सेपरेट हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x एंड ये हो जाएगा cos ऑफ x d ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 1 - 6y ऑफ y एंड ये हो जाएगा d ऑफ y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ दिस। नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, फिर से ये हमारे पास है x और ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास है cos, यानी एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन 1 और 2। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का इंटीग्रल होता है हमारे पास साइन, तो यहाँ पर मैं साइन लिख दूँगी। अब मेरा जो इंटीग्रल बाय पार्ट्स है वो मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ाया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट यूज़ करूँगी, मतलब मैं बोलते बोलते बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखूँगी एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स, साथ में आ जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा वाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास पावर रूल y की पावर 6 हो जाएगी, नीचे भी 6 और 6 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक कांस्टेंट। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x साइन ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस ऑफ कॉस x एंड ये हो जाएगा प्लस y एंड ये हो जाएगा माइनस 6 ऑफ क्या, पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी इज इक्वल्स टू c।
ठीक है। नाउ ये आ गया है, इसको मैं क्या बोल दूँगी, इसको मैं अपना जनरल सोल्यूशन बोल दूँगी, यानी इक्वेशन नंबर 2। अब जनरल सोल्यूशन तो आ गया, यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ भी गिवन है, तो चलिए इनिशियल वैल्यूज़ यानी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है यहाँ पर पाई एंड वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई एंड ये हो जाएगा प्लस कॉज ऑफ पाई एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 एंड ये भी हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 0 एंड सी हो जाएगा हमारे पास। नाउ जो पाई है और कॉज ऑफ पाई है ये हमें क्या वैल्यू देगा, अगर देखा जाए तो पाई साइन ऑफ पाई हमें देगा एंड प्लस कॉज ऑफ पाई ये हमें माइनस ऑफ 1 की वैल्यू दे देंगे ये दोनों, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1। तो जो सी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास -1। तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। अब इस -1 को मैं यहाँ पर जनरल सोल्यूशन में पुट कर दूँगी। तो चलिए मैं लास्ट इधर ही पुट कर देती हूँ, तो हमारी जनरल सोल्यूशन भी इधर आ जाएगी। ये हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा साइन ऑफ x एंड ये हो जाएगा प्लस कॉज ऑफ x प्लस y माइनस वाई की पावर 6 एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। अब आपकी मर्ज़ी है, माइनस ऑफ 1 इधर भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, जनरल सोल्यूशन हो गई है एंड एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, न्यू चीज़ें सीखेंगे, पुरानी चीज़ें को याद रखिएगा क्योंकि पुरानी चीज़ों को भी हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। थैंक यू सो मच।